Hello coders, welcome back again to Pen and Paper. Let's solve longest substring with k unique problem. हमने पिछले वीडियो में देखा था similar problem but that was at most k unique character. So please go through the description. Problem is very simple. आपको एक string दे रखा है और आपको बताना है longest substring जिसमें exactly k unique character होंगे. इससे पहले हमने पुराने वीडियोस में सॉल्व कर रखा है कि longest substring with at most k character k unique characters, but डिफरेंस इज हमें यहाँ पे एग्जैक्टली के यूनिक कैरेक्टर चाहिए. हाउ विल यू सॉल्व इट? तो ओ ऑफ एन एस का सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा किसी भी सब एरे सब स्ट्रिंग निकालने के लिए. इस टाइप के प्रॉब्लम में सारे सब स्ट्रिंग निकाल लो, देख लो किसमें यूनिक के कैरेक्टर है और जो सबसे बड़ा होगा लॉन्गेस्ट होगा दैट इज़ आवर आंसर. बट क्या इससे बेटर कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू सॉल्व लाइक फर्दर. इससे बेटर क्या कर सकते हैं? इधर बाइनरी सर्च और 2 पॉइंटर ऑफ एन सॉल्यूशन या फिर एन लॉग एन. यहाँ बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा कोई ऑर्डर नहीं दे रखा इनपुट्स का. सो विल ट्राई टू डू यूजिंग 2 पॉइंटर एल्गोरिदम. दैट्स द इंट्यूशन. ऐसे हम सोचते हैं कि हमको 2 पॉइंटर से करना है, अगर एन स्क्वायर से बेटर करना है तो, या फिर क्या और बेटर क्या कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग 2 पॉइंटर एल्गोरिदम. तो हमने पैटर्न सारे ऑलरेडी देख रखे. निकालना क्या है? नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग विथ लॉन्गेस्ट विथ के यूनिक कैरेक्टर. सो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है. सब स्ट्रिंग सब है पैटर्न 1. क्या कैसे करेंगे? आई मेंटेन एल एंड आर जैसे एग्जैक्टली प्रीवियस प्रॉब्लम हमने करा था, सेम टू सेम होगा. आर को तब तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक मेरे को एक कंडीशन नहीं मिल जाता है. एक पॉइंट पे आएगा ए बी सी. यहाँ तक हमारा क्या है? नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर 3 ही हैं. स्टिल मैं आर को बढ़ाता रहूँगा जब तक मेरा कंडीशन ट्रू होगा. जैसे ही ई पे आएगा, जैसे ही मेरा आर ई पे आएगा, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर एल और आर के बीच में कितने हो गए? 4 हो गए, जो कि हमें नहीं चाहिए. रॉन्ग हो गया हमारा कंडीशन. तो मैं लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करूँगा और लेफ़्ट को तब तक इंक्रीमेंट करूँगा जब तक अगेन मेरा नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर इक्वल टू 3 ना हो जाए. एल को यहाँ इंक्रीमेंट करूँगा, राइट. यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर अगेन 3 हो गए. ये मेरा करेक्ट है. एल हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट करेगा. बट द थिंग इज़, जब मैं एल को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से सोचो, जब मैं एल को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मेरा यूनिक कैरेक्टर काउंट क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 3, नॉट जस्ट इक्वल टू 3. आई होप कि समझ पा रहे हो कि पहले हम आर को ऐसे पॉइंट पे ले गए, आर को इंक्रीमेंट करते करते ऐसे पॉइंट पे ले गए जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर काउंट क्या हो गया? यूनिक कैरेक्टर काउंट ग्रेटर देन के हुआ, दैट इज़ ग्रेटर देन 3 हुआ. अब अगर मैं लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करूँगा तो एल और आर के बीच में जो नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर काउंट क्या क्या हो सकता है? इक्वल टू 3 हो सकता है या फिर लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है. यही हो सकता है. होप कि आप इसको समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ. बट हमें आंसर किस केस में चाहिए? इक्वल टू 3 के केस में. अगर वो लेस देन 3 हुआ तो मुझे वो आंसर स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है. पिछले वीडियो में हमने क्या करा था? जब हमने लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ एट मोस्ट के यूनिक कैरेक्टर में हमने इस कंडीशन को भी इंक्लूड किया था कि लेस देन इक्वल टू है, फिर भी हम मान सकते हैं कि वो मेरा आंसर हो सकता है. बट यहाँ पे लेस देन कंडीशन अप्लाई नहीं होगा. अब इतने सारे पैटर्न, इतने सारे प्रॉब्लम कर रखे हैं कि मैं और इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करता हूँ. दैट इज़ के यूनिक कैरेक्टर. सो हाउ विल यू सॉल्व इट? सिंपल. जो हमने जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम इम्प्लीमेंटेशन है और हमने ऑलरेडी टेम्पलेट कर रखा है पैटर्न 1 प्रॉब्लम्स का. एक रिजल्ट मेंटेन कर लेते हैं. बेसिकली रिजल्ट को मैं 0 ना करके -1 से इनिशलाइज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर आपको कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता तो आप -1 रिटर्न कर दें. एंड अगेन एक फ्रिक्वेंसी एरे मेंटेन कर लेते हैं. फ्रिक्वेंसी साइज 26, सबको 0 से इनिशलाइज कर लेता हूँ मैं. एंड अगेन हम अपने आर को इंक्रीमेंट करेंगे 0 से एस डॉट साइज उसके एंड तक. एंड जब मैं आर पे इंक्रीमेंट करता हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी स्टोर कर लेता हूँ. दैट इज एस ऑफ आर ए प्लस प्लस फ्रिक्वेंसी इंक्रीमेंट किया. और हो सकता है कि अब मैं इस कंडीशन में पहुँच जाऊँ कि मेरा नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर क्या हो जाए? ग्रेटर दैन के आ जाए. तो वाइल लेस देन
एल जब तक हमारा आर से छोटा है। एंड एक मैं काउंट फ्रिक्वेंसी मेथड बना लेता हूँ जो कि बताएगा कि टोटल यूनिक फ्रिक्वेंसी कितने हैं पर अभी एल और आर के बीच में। अगर ये ग्रेटर देन के है तो आप क्या करो, एल को इंक्रीमेंट करते रहो। और ऑब्वियसली सिर्फ एल को इंक्रीमेंट करने से मिस्टेक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी काउंट में। एस ऑफ एल मैं एल्थ पे जो कैरेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी भी कम कर दूंगा। एंड इसके बाहर आने से क्या मैं ये कर दूं कि रिजल्ट इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट एंड आर माइनस एल प्लस 1। क्या ये हमारा ये करने से करेक्ट हो जाएगा? विल, क्योंकि अब हमने क्या डिस्कस किया था कि इस लूप के बाहर आने के बाद क्या हो सकता है। इसके बाहर आने के बाद हो सकता है कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो इधर इक्वल टू के हो या फिर लेस देन इक्वल टू के है। तो मुझे लेस देन के केस में इसको स्टोर नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ जब मेरा काउंट फ्रिक्वेंसी अगर ये इक्वल टू के है उसी केस में आप क्या करो, सिर्फ उसी केस में रिजल्ट को अपडेट करो, अदरवाइज मत करो। दैट्स ऑल। ये हमने डिस्कस किया था, जो डिस्कस किया वो इम्प्लीमेंट किया। और एक काउंट फ्रिक्वेंसी करके मेथड बना लेते हैं। काउंट फ्रिक्वेंसी जो कि एक एरे लेगा, इंट एरे, एंड सिंपल एक काउंट मेंटेन कर लेंगे फॉर इंट आई 0, आई इज़ लेस देन 26, आई प्लस प्लस। द थिंग इज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर है, तो सिर्फ अगर मेरा फ्रिक्वेंसी किसी का भी 0 से बड़ा है तो आप काउंट को इंक्रीमेंट कर लो एंड आप काउंट रिटर्न कर दो। और मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काउंट है, राइट, सॉरी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसकी वजह से ये फ्रिक्वेंसी या 26 लेंथ का हमारा काम कर देगा। अदरवाइज अदर कैरेक्टर अगर आ जाते कैपिटल लेटर और न्यूमेरिकल कैरेक्टर तो उस केस में हमें मैप मेंटेन करना होता फ्रिक्वेंसी की जगह। दैट्स ऑल, चेंज होते हैं। सो होपफुली दिस शुड वर्क। लेट्स कंपाइल एंड रन। अगर हमने कोई कंपाइलेशन एरर नहीं करा है तो 7 सबमिट। परफेक्ट, सो ग्रेट। ये आपको समझने का था कि जब एटमोस्ट के कैरेक्टर बोले और एग्जैक्टली के कैरेक्टर बोले तो उस कोड में हमारा क्या डिफरेंस आएगा। सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देख के नहीं, आपको फील भी होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो। एंड या दैट्स ऑल। बी कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यूज। टेक केयर, बाय बाय, गिव्स thumbs up and do subscribe to this channel.